बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चने की दाल का हलवा। उसके लिए मैंने चने की दाल ले ली है, 1 पाव से ज़्यादा चने की दाल मैंने ली है और उसको दूध में बॉयल कर लिया था। थोड़ी देर के लिए मैंने उसको पानी में भिगोया था। उसको अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने दूध में बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद उसका पेस्ट बना लिया और यहाँ पे मेरे पास 1 कप मैंने ऑयल ले लिया था। अच्छा, आप लोग घी में भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑयल में बनाया है। ऑयल लेने के बाद मैंने 3 सब्ज़ इलायची ऐड कर दी है इसमें और उसके बाद जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया उसके बाद मैंने जो पेस्ट बनाया था चने की दाल का वो इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम किया है रखा है मैंने, आपको ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है ताकि हलवे का कलर, हमें कलर चाहिए, जलाना नहीं है हलवे को, तो इसको हाई फ्लेम पे नहीं बनाएगा, आप मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट ऐड करने के बाद इसको कंटिन्यू मुझे चलाना है, तो आप लोग भी इस तरीके से इसको चलाएगा और बहुत देर तक मैंने इसको अच्छी तरीके से भूना है जब जाके इसका कलर चेंज हुआ है। तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा, इसको कवर करके बिल्कुल नहीं रखिएगा, तो इसको भूनते ही रहेगा जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। और जो कलर हमें इस हलवे का चाहिए उसी कलर, वो कलर इसमें आना चाहिए। और इस हलवे की खासियत यही है, आप जितनी देर इसको जितना अच्छा भूनेंगे इसमें उतना ही फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 1 कप शुगर थी, वो शुगर भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। शुगर ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें शुगर भी डिज़ोल्व हो जाए अच्छे से। और ये देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़े, मेरे पास ड्राई फ्रूट है लेकिन अभी मैं ऐड नहीं करूँगी, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा। और आप इसका कलर देखिए, अभी काफ़ी देर भूनने के बाद इस तरीके से इसका कलर चेंज हो गया है। तो बस इसका कलर चेंज हो गया है। अभी मैं मुझे इसको और भूनना है। तो इसमें मेरे पास बादाम थे, मैंने बादाम थोड़े बारीक कट करके रखे थे, वो बादाम मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और पिसा हुआ खोपरा है वो मैंने ऐड कर दिया है और किशमिश है वो मैंने ऐड कर दी है। अच्छा, आप इसमें पिस्ता, काजू और भी चीज़ें जो भी चाहे आपको, जो ड्राई फ्रूट है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये 3 चीज़ें इसमें ऐड कर दी और इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको काफ़ी देर तक मैंने भूना था क्योंकि इसका कलर थोड़ा-सा और मुझे डार्क चाहिए था। इसको भूनने के बाद जब इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट होने लगेगा तो मैं इसमें दूध भी ऐड कर दूँगी। दूध ऐड करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए मैं भूनूँगी अच्छे से। भूनने के बाद थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगी, उसके बाद इसका फाइनल लुक आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। अच्छा, आप लोग शुगर अगर कम, मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कवर किया। अब मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया। दूध ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए भूनूँगी और फिर इसका फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। तो आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करे। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।